सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को एक और बार धन्यवाद देते हैं। आज का दिन के लिए प्रभु ने एक और बार मौका दिया, समय दिया। और हम देखते हैं संसार में चारों तरफ से एक हाहाकार मचा हुआ है और अशांति फैला हुआ है। लेकिन प्रभु का दया हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने आज तक हमको प्रभु ने सहायता किया है। तो आइए हम आज के अध्ययन के लिए पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 39 चैप्टर, उसका 23 वचन। उत्पत्ति 39, उसका 39 पद, 39 अध्याय, उसका 23 पद। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदगी के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। हमने कल से देख रहे हैं परमेश्वर का व्यवस्था पर प्रसन्न रहने वाले और परमेश्वर की वचन को रात दिन ध्यान करने वाले, उसका परिणाम, उसका आशीष क्या है कि वो नदी के किनारे लगाए हुए पेड़ के समान होगा। वो कभी मुरझाएगा नहीं, उसका पत्ता हमेशा हरा रहेगा और जो कुछ वो करता है उसका काम सफल होता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा काम सफल कैसे होता है जब हम प्रभु की वचन को ध्यान करते हैं, प्रभु के वचन को आदर देते हैं और प्रभु की वचन या व्यवस्था से हम प्रसन्न रहते हैं। तो परमेश्वर जो भी हम करते हैं हमारे काम में, परमेश्वर हमको आशीष देता है, हमको सफलता देता है। और हमने देखा कल यूसुफ के बारे में, और यूसुफ ने जो कुछ भी वह करता था परमेश्वर को हर काम में उसको सफल देता था। आज मेरा मन में बोझ है कि यूसुफ को परमेश्वर ने हर काम में उसको सफलता क्यों दिया। ऐसे कौन सा खासियत था यूसुफ में जो परमेश्वर ने उनको हर काम, जो भी काम किया परमेश्वर ने उनको सफलता दिया और उसको एक ऊंचा मकाम दिया। इसके लिए आज ऐसा मैं समझता हूं कि यूसुफ ने अपने जीवन में 4 प्रकार की पाप से उसने जय पाया था, क्योंकि प्रभु का वचन उसके हृदय में था और प्रभु की वचन की व्यवस्था को जानता था। और मैं समझता हूं कि वो मूसा का जो व्यवस्था है उसके अनुसार वो जीवन बिताता था। इसीलिए यूसुफ ने 4 प्रकार की पाप से उसने जय पाया। और उन 4 प्रकार के पाप में आज हम एक पाप को देखेंगे, उस पाप में उसने कैसे जय पाया। और फिर आज हमको, आपको भी हमारा परमेश्वर हमको आशीष देता है और हम जो कुछ भी हम करते हैं हमारे काम में प्रभु सफल करता है। लेकिन हमें और आपको भी यूसुफ की तरह 4 प्रकार की पाप से हमको आपको जय पाना है। आज हम क्यों आशीष नहीं है? आज हमारे पास आत्मिक की आशीष या शारीरिक आशीष क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं हम और आप इन 4 पापों में से हम लोग जय नहीं पा सकते हैं या जय नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम और आप इन 4 पापों में अभी भी हम घुले हुए हैं, मिले हुए हैं। इसीलिए हम जो भी काम करते हैं उस काम में परमेश्वर हमको सफल नहीं देता है। देखिए, आज हम पहला देखेंगे, पहला पाप यूसुफ ने कौन सा पाप में जय पाया और वो सफल बना। वो हम पढ़ेंगे पहला उत्पत्ति की किताब, उसका 37 चैप्टर, 37 अध्याय, उसका 2 वचन। उत्पत्ति 37, उसका 2 पद, 37 अध्याय, उसका 2 पद। याकूब के वंश का वृतांत यह है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। यहाँ पर 2 बात को ध्यान से पढ़िए। पहला बात, याकूब के वंश का वृतांत यह है। यहाँ पर देखिए, याकूब के वंश का वृतांत यह है तो लिखा हुआ है, लेकिन उसके वंश के बारे में बताया नहीं है यहाँ पर। ऊपर हम दिखा तो रहा।
यहाँ पर याकूब के वंश के वृतांत को बताया है, लेकिन उसको लिखा नहीं है यहाँ पर। क्या वो क्या किया? याकूब के वंश का वृतांत यह है, वहां पर रोक दिया वहां पर, और सीधा उसके याकूब के अंतिम जो लाइफ का पुत्र था उसके बारे में यहाँ पर बातें कर रहा है। वो कौन है? वो यूसुफ। कौन बात कर रहा है? है ना? तो यहाँ पर याकूब के वंश के वृतांत के बाद तुरंत वो यूसुफ के नाम के बारे में यहाँ पर आता है। ऊपर कहता है, देखिए क्या कहता है वहां पर। वो कौन था यूसुफ? 17 वर्ष की उम्र में, 17 ईयर्स, 17 साल की उम्र में। वहां पर नीचे लिखा हुआ है, और अपने भाइयों का बुराइयां, अपने भाइयों का बुराइयां को लेकर अपने पिता के पास आता था, और वो अपने भाइयों की बुराइयों के बारे में अपने पिता को वो बोलता था। याकूब का बाकी बेटा, मतलब यूसुफ का भाई लोग बहुत ही बुरे लोग थे वो लोग। और यूसुफ का भाई, उनका जीवन कैसा था मालूम है? उनका जीवन था एक दिखावटी जीवन। उनका जीवन था एक ढोंगी जीवन था उनका, याकूब का, यूसुफ के भाइयों का, है ना? बेटा वो दुई पद के ऊपर बेटा, लास्ट वर्जन। और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। अपने भाइयों का बुराइयों का समाचार अपने पिता को पहुंचाया करता था। इसका मतलब क्या है? कि यूसुफ का जो भाई लोग था, जो उनका भाई था, वो अच्छे इंसान नहीं थे। वो ढोंगी थे वो लोग, वो कपटी थे वो लोग। उनका जीवन कैसा था? घर में एक और बाहर एक उनका जीवन था। क्योंकि हम यहाँ पर जानते हैं कि यूसुफ का जितने भी भाइयों था, वो सब उनका भाई जो है अपने भेड़ बकरी को चराने के लिए वो जंगल में लेके जाता था, और वहां पर उनका भाइयों का जीवन बराबर नहीं था। मगर वो जब घर पे आता था, वो लोग बड़ी एकदम नम्रता के साथ में, प्रेम के साथ में, सीधा बन के घर पे आता था। मगर घर के बाहर उनका जीवन बराबर नहीं था। इसलिए यहाँ पर कहता है, देखिए यूसुफ जो है, उनका छोटा बेटा यूसुफ, उनका जो छोटा भाई यूसुफ क्या करता था? वो सारे भाइयों का बुराई को लेकर अपने पिता के पास में आता था और बताता था कि पिताजी, मेरा भाई जो है ना, वो अच्छी इंसान नहीं है, बहुत बुरा काम करता है बाहर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ के भाइयों का जीवन एक कपट का जीवन था, एक का दोगला जीवन था। और वो, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ जो है, उसका जीवन ऐसा नहीं था। उसके मन में कभी कपट नहीं था। जो भाई लोग जो घर के बाहर जो बुराइयां करते थे, गलत काम करते थे, और जो भी वो करना नहीं करते थे, वैसा काम यूसुफ ने कभी नहीं किया। उल्टा अपने भाइयों का जो गलत काम है, बुराइयां है, आकर अपने पिताजी को घर पे वो बताता था कि पिताजी, हमारा भाई या आपका बाकी बेटा है ना, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा काम करता है, वो बुरा लोग है, ऐसा बताता था। तो सबसे पहला यूसुफ ने कपट रूपी पाप से उसने क्या पाया? उसने जय पाया था। यदि उसके भाई के मन में कपट था, लेकिन यूसुफ के मन में कभी किसी के प्रति कपट उसका नहीं था। देखिए, उसको बताता आपको मैं, पढ़ेंगे बेटा 37 चैप्टर उसी का 24 वचन। 37 चैप्टर 24 वर्स। और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था, उसमें कुछ भी जल न था। अभी देखिए यहाँ पर ये जो भाई लोग हैं, यूसुफ का भाई लोग अपने छोटा भाई यूसुफ से इतना जलता था, इतना जलता था। जब वो खुद उनका छोटा भाई अपने घर से अपने बड़े भाइयों के लिए रोटी और खाना लेके आया, जब छोटा भाई वो खाना लेके पहुंच गया, उसके खाना उसके हाथ से ले लिया, और सब जो ले लिया उसको क्या किया? अपने भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया। वहां पर देखिए, देखिए अपना सगा भाई, और घर से दूर से अपने भाइयों के लिए उठा के खाना, टिफिन डब्बा उठा के लेके आया। और यहाँ पर देखते हैं कि अपने भाइयों ने क्या किया?
रोटी को और खाना को पूरा ले लिया, उसको उठा के क्या किया, गड्ढे में डाल दिया। और वहां पर गड्ढे डाल के क्या कर रहा है, वो देखिए क्या कर रहा है। वचन 25। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्राएलियों का एक दल ऊँटों का सुगंध द्रव्य, रुक रुक। बलसार और जब गंधरस लादे हुए। बस जब अपने भाइयों को अपने उन्होंने क्या किया, यूसुफ को रोटी ले लिया, पानी ले लिया, उसको क्या किया, उठा के गड्ढे में डाल दिया, और बाकी जो उनका भाई है मिल के वहां पर खाना खाने के लिए बैठ गया। अभी आप देखिए, आप अपना सगा भाई, छोटा भाई, उसको गड्ढे में डाल दिया, और बाकी ऊपर आके जो भाई ने खाना लेके आया था वो खाना खाने के लिए बैठ गया वहां पर, है कि नहीं। शायद खाना खाने से पहले उन्होंने प्रार्थना भी किया होगा, या ना, यूसुफ के भाइयों ने, प्रभु इस खाना में आशीष दीजिए, मेरे भाई ने बहुत दूर से लेके आया, इसमें आशीष दीजिए करके प्रार्थना करके खाना कभी खाया होगा। मगर उनका मन में कपट देखिए। कपट क्या है, जिस खाना को उसके भाई ने लेके आया था उस भाई को गड्ढे में डालकर और वो खाना खाने बैठ गया, प्रार्थना भी किया होगा, आमीन भी किया होगा, और मजे से खाना खा रहे वो। आप कल्पना कीजिए वो भाई के मन में कितना द्वेष था, कितना जलन था, कितना कपट था। अपने सगा भाई को खड्डे में डालकर उसी ने लाया हुआ रोटी और पानी और खाना खाने बैठ गया वो। क्या आपके हमारे अंदर भी ऐसा कपट रूपी पाप है क्या? ऐसा मैं समझता हूं कि प्रियो, वचन के अनुसार ये जो कपटीपना है ना, ये कपट रूपी पाप है ना, सबसे बड़ा पाप है। इसमें हमको आपको जय पाना है। इस कपट रूपी पाप से हमको आपको निकलना है। देखिए, पढ़ बेटा उसको, लेवी की किताब उसका 19 अध्याय उसका 11 वचन। लेवी 19 अध्याय उसका 11 पद। कपट रूपी पाप से हमको आपको जय पाना है प्रियो। अगर मेरा मन में कपट है, मेरा मन में किसी भाई के प्रति, किसी बहन के प्रति कपट है, तो मैं समझता हूं कि प्रियो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम नहीं करेगा। हम कभी सफल नहीं होंगे। सफल होंगे भी तो उस काम में हमको आशीष नहीं होगा, हमको शांति नहीं होगा। पर बेटा 19:11, लेवी 19:11। तुम चोरी न करना और एक दूसरे से न तो कपट करना और न झूठ बोलना। तुम न तो एक दूसरे से कपट करना, न तो झूठ बोलना। ये स्पष्ट वचन है प्रिय। कपट रूपी पाप से परमेश्वर घृणा करता है। कपट रूपी पाप से अगर कोई भी काम हम करते हैं, हमारा काम सफल नहीं होगा। हम विश्वासी हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हमारे पाप को क्षमा हो गया है। अगर आज भी मेरे मन के अंदर यीशु के भाई की तरह कपट रूपी मेरा जीवन है, या मेरे मन में कपट है, तो प्रियो, हमारा काम सफल नहीं होगा, हमारा मिनिस्ट्री में कोई आशीष नहीं होगा, क्योंकि कपट रूपी पाप से परमेश्वर घृणा करता है। यहां पर देखिए, यूसुफ का भाई, जिस भाई ने, छोटा भाई है वो, घर से अपने भाइयों के लिए खाना लेके आया, पानी लेके उठा के लेके आया, और वही भाई के हाथ से खाना और पानी को छीनकर खाकर वो खाने बैठे हैं, और उसी भाई को गड्ढे में डाल दिया और मजे से खाना खा रहे वो लोग। कोई उसको उनके मन में कोई प्रकार के भाई के लिए दया नहीं है। लेकिन यूसुफ के मन में ऐसा कपट नहीं था। वो देखिए क्या हो गया, केवल खाना खाने बैठे इतना नहीं है, क्या देखा हो गया, 37 चैप्टर उसका 27 पद में पढ़ बेटा, 27 वचन भी पढ़। आओ हम उसे इस्राएलियों के हाथ में बेच डाले। अभी क्या हो गया, वो खाना खाने के बाद में हाथ साफ धोया होगा, है ना, साफ होने के बाद में क्या किया, उसी भाई को गड्ढे में से निकाल कर इस्माइल के हाथ में उसको बेच दिया। देखिए, हम और आप यो, जब हमारे मन के अंदर कपट है, तो हम जो हमको नहीं करना है उस काम को हम करते जाएंगे।
अब यहाँ पर केवल अपने भाई को गड्ढे में डालकर खाना खाने बैठे, इतना ही नहीं है, खाना खाने के बाद में, पेट भरने के बाद में, उसी भाई को उठाकर गड्ढे में से निकाल कर इस्माइल के हाथ में उनको बेच दिया, पैसे में बेच दिया। देखो, है ना। इसीलिए हम और आप भी, हमारे आपके जीवन में भी ऐसा कपट रूपी पाप है या कपटीपना हम करते हैं प्रियो। हमारा काम कभी सफल नहीं होगा, हमको कभी शांति नहीं होगा, हमारे मन में कभी कोई आनंद नहीं होगा। हाँ, पढ़ बेटा भजन की किताब उसका 32 अध्याय उसका 2 वचन, भजन संहिता की किताब 32 अध्याय उसका 2 पद। यही धन्यवाद मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जिसका आत्मा में कपट न हो वो विश्वासी धन्य का है। क्या ही धन्य है वो विश्वासी, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति, क्या ही धन्य है वो स्त्री जिसका आत्मा में कोई कपट न हो। हमारे आपके अंदर थोड़ा सा कपट, थोड़ा सा पाप भी क्या बोलता है, बड़ा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर पहला बात तो उन्होंने क्या किया, अपने भाई को गड्ढे में डालकर खाना खाने बैठ गया, खाना पीना खाया, पछता पेट भर गया। अब क्या बाद में उसी भाई को गड्ढे में से निकाल कर क्या किया, उसको इस्माइल के हाथ में बेच दिया। अभी तीसरा क्या होगा, देखिए तीसरा 37 चैप्टर उसका 31 पद, 37 चैप्टर उसका 31 पद। तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबा दिया। अभी भाई को तो बेच दिया इस्माइल के हाथ में, अभी घर पे जाना है। घर पे तो कौन पिताजी है, वो पूछेगा मेरा बेटा किधर है, तेरा भाई किधर है, पूछेगा पिताजी। तूने क्या प्लान भी है, देखिए कपट मन के अंदर है, हर एक प्रकार का प्लान आता है। तो जब इन्होंने सोचा और अभी हम घर पे जाएंगे, पिताजी पूछेंगे तेरा भाई किधर है, भाई कहाँ गया है, भाई को लेके क्यों नहीं आया। तूने क्या प्लान बनाया, अब ऐसा प्लान बनाएंगे कि हमारे भाई को कोई जंगली जानवर या भालू उसको खा गया है। वो हमारे भाई हमारे पास आ रहा था जंगल में, उसको भालू ने या सिंह ने या शेर ने उसको खा दिया है, इसलिए वो मर गया। अब ऐसा करके उसका सबूत क्या करना है, सबूत क्या है, उसका कपड़ा, भाई का कपड़ा। तो उन्होंने क्या किया, उसका अंग रखा, उसका कपड़ा को खोल दिया। देखिए ये कितना निर्लज्ज, कितना कपटी है। भाई को बेचने के साथ साथ में उनके मन में यह प्लान भी आ गया, पहला उसको कपड़ा को हम निकाल लेंगे, कपड़ा खोल देंगे। अपने सगा भाई, जिस भाई ने अपने भाइयों के लिए घर से उठा के खाना पानी सब लेके आया, उसी भाई को कपड़े को खोल के उसको नंगा बेच दिया इस्माइल के हाथ में। इसीलिए कि अपने पिता को जवाब देने के लिए हम ऐसा काम करेंगे, एक भेड़ को हम लोग काटेंगे, उसको मारेंगे, उस भेड़ के लहू में क्या करेंगे, उसके कपड़ा को पूरा लपेट उसके लहू लगा देंगे, जाएंगे आप लोग। हाँ, हम घर पे जाएंगे। किस लिए, अपने पिताजी को बोलने के लिए कि पिताजी देख तुम्हारा बेटा हमारे पास आ रहा था जंगल में, उसने शेर ने उसको खा लिया, हमको केवल कपड़ा मिला। पढ़ बेटा आगे बढ़ 32। और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया, यह हमको मिला है, अतः देखकर पहचान ले कि वह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। कितना कपटीपना है मान के अंदर, देखिए कितना कपटीपना है। क्या करते हो, उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरख को लिया और पिता के उसमें क्या किया, एक एक भेड़ को मार के काट के उसके लहू पूरा खून को उसका कपड़े मिला दिया, अपने पिता के पास भेज दिया। और क्या कहता है, देखो वो कहता है यह देख हमको मिला है ये। अभी बताइए यहाँ पर देखिए कितना झूठा, कितना कपट। वो कहता है कि हमको ये कपड़ा मिला है, पूरा खून में लथपथ है, ये तेरा बेटा का ही होगा, देख पैसा ले। अपने पिता को, अपने जन्म देने वाले पिता को, उसके लड़के के मन में इतना कपट है उसके भाई के प्रति। वो कहता है कि ये कपड़ा को देख, ये तुम्हारा बेटा का होगा, हमको जंगल में मिला था, किसी भालू ने, ये शेर ने इसको खा दिया है।
कपट रूपी पाप, छोटा सा कपट क्यों ना हो प्रियो, हमारे मन के अंदर अगर कपट है तो परमेश्वर का और से हमको आशीष नहीं मिलता है। लेकिन यूसुफ के मन में देखिए, इतना सारा जुल्म उसके भाइयों ने करने के बाद भी उसके मन में कभी उसके भाई के प्रति कपट उसके मन में नहीं था। उसने कोई गिला शिकवा उसके मन में नहीं था। जो जो भाई ने करते गया वो सहते गया, वो सहते गया वो, और अंतिम में वो इस्माइल के हाथ में बेच के वो मिस्र के देश पहुंचा। लेकिन हम यहाँ पर देखते कि प्रियो कि उसके जीवन में ऐसे कपट रूपी पाप से यूसुफ ने जय पाया है। इसलिए आज हमको आपको भी प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको चेतावनी देता है कि कोई भी कपट हमारे मन के अंदर होना नहीं चाहिए। देखिए कलीसिया की किताब भी आइए, उसको पढ़ के हम लोग प्रार्थना करें। कलीसिया की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 5 वचन। कलीसिया की किताब 3 का 5 वचन। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्टकामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। 7 वचन। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हाँ, और आगे 8 वचन। पर अब तुम इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। तुम सब इन सब अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गाली बकना सबको छोड़ दो। हमको आपको आशीष पाना है, या जो कुछ हम करते हैं हम सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात है ये सब चीजें हमको क्या करना है, छोड़ देना है। और क्या करना है, क्या करना है, वचन 10 पद। और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो हाँ, अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। वो हमको आपको नया मनुष्यत्व प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया, उसको पहन के हम प्रतिदिन हमको नए बनते जाना है। इसलिए सबसे पहला बात है कि यूसुफ ने कपट रूपी पाप से उसने जय पाया।